आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनियन बैंक की पैसे जमा करने वाली स्लिप को हम हिंदी और इंग्लिश में कैसे भर सकते हैं। तो अगर आप भी पैसे जमा करने वाली स्लिप को भरना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो आप यहां देख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक की स्लिप को हिंदी और अंग्रेजी में भरना सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो अगर आपके पास किसी भी बैंक की पैसे जमा करने वाली स्लिप है, जिस तरह से मेरे पास ये IDBI और यूनियन बैंक की स्लिप है, या आपके पास किसी भी बैंक की पैसे जमा करने वाली स्लिप है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप किसी भी बैंक की स्लिप को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास यूनियन बैंक की पैसा डिपॉजिट यानी पैसा जमा करने वाली स्लिप है। इस स्लिप को भरकर हम अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये स्लिप भरना बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने बैंक अकाउंट की स्लिप भरने के लिए थोड़ी सी कुछ तैयारी करना होती है, जिससे हम अपना पैसा बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पासबुक की ज़रूरत होती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये पासबुक है। और दूसरी सबसे अहम हमें तैयारी करना होती है कि हमारे पास कितने कितने रुपए के टोटल कितने नोट हैं, उनकी संख्या हमें एक सादा पर्ची पर लिख लेनी होती है। जिस तरह से आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, एक सादा पर्ची है जिस पर मैंने लिखा है कितने रुपए के कितने नोट हैं। तो देखिए, मेरे पास 2000 रुपये के 10 नोट हैं जो 20,000 रुपये बनते हैं, और 500 रुपये के मेरे पास 42 नोट हैं जो 21,000 बनते हैं, और 200 रुपये के मेरे पास 20 नोट हैं जो 4,000 रुपये बनते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल नोट हमारे पास बनते हैं 45,000, जिसे हमने शब्दों में भी लिख कर रखा है। तो ये नोट गिनने का काम हम अपने घर से कर जाएंगे, ताकि हमें बैंक में बैठकर ये पैसे ना गिनना पड़े और हम ये आसानी से स्लिप भर सकें और ये हमारा पैसा बहुत जल्द हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाए। तो देखिए, जब भी अपने बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा करने के लिए जाएं तो घर पर ही आप अपने नोटों की गिनती कर जाएं और लिखकर इस तरह से अपनी पर्ची पर ले जाएं, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। तो देखिए, इन नोटों की हम गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2-2 हज़ार रुपये के 10 नोट यहाँ पर लिख रखे हैं। अब हम 500-500 के नोट गिन लेते हैं कि हमारे पास ये कितने नोट हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने 500 के 42 नोट लिख रखे हैं, जो कि 21,000 रुपये बनते हैं। अब हम 200 के नोट गिन लेते हैं कि हमारे पास 200 के कितने नोट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए, 200 के हमारे पास हैं 20 नोट। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 200 रुपये और नोटों की संख्या है 20, तो ये बनते हैं 4,000 रुपये। अब 2000 के 10 नोट बनते हैं 20,000 रुपये, और 500 के 42 नोट बनते हैं 21,000 रुपये, और 200 के 20 नोट बनते हैं 4,000 रुपये। अब ये हमारे पास टोटल 45,000 रुपये की रकम बन चुकी है, और हमने शब्दों में भी यहाँ लिख रखा है 45,000 रुपये। अब इस पर्ची पर हमने सारे नोटों की संख्या और टोटल रकम लिख ली है, जिससे हमें अपने बैंक अकाउंट की स्लिप को भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जब हम अपने बैंक जाएंगे और अपनी इस स्लिप को भरेंगे तो वहां हमें नोटों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्ची को देखकर हम अपने बैंक अकाउंट की स्लिप को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। देखिए, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने से पहले अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं तो हमें ये स्लिप भरना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, जब भी हम अपने बैंक जाते हैं तो इस तरह की स्लिप हमें अपने घर लाकर रख लेनी चाहिए, जिससे हम अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। घर लाने का इन स्लिप का ये फ़ायदा होता है, ये स्लिप हम अपने घर लाकर रख लेते हैं तो अपने घर पर बहुत ही आसानी से स्लिप भरकर
हम ले जा सकते हैं अपने बैंक और वहाँ बहुत ही आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। फिर हमें अपने बैंक में बैठकर ये स्लिप को भरना नहीं होता है। इस स्लिप को हम अपने घर से भरकर ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में बगैर टाइम खराब किए पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा, इन नोटों को गिनकर हमें एक सादा पर्ची पर लिखकर रख लेना चाहिए ताकि हमें स्लिप भरने में आसानी रहे। और तीसरा, हमें अपना बैंक अकाउंट की पासबुक साथ रखनी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अपने बैंक अकाउंट की ये स्लिप को हम कैसे भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ हमें डेट लिख देनी। जिस डेट में हम पैसा जमा कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। तो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डेट लिख ली है 31 मार्च 2021। इसी तरह से आपको भी लिख देना है। तो हमने डेट कैसे लिखी है, देखिए 31 लिखा है, ये डेट हो गई, 0 लगाया और महीना लिखा, फिर 2021 लिख दिया हमने। इसी तरह से आप जिस डेट में पैसा जमा कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस स्लिप में लिखा है शाखा। तो हमें यहाँ पर अपनी शाखा यानी ब्रांच लिख देना है, किस जगह हमारी ये बैंक है। तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी बैंक की शाखा जो है कबीर नगर दिल्ली में है, तो हमने यहाँ पर कबीर नगर लिख लिया है। अब अगले कॉलम में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट नंबर। तो ये बैंक अकाउंट नंबर हमारी पासबुक पर लिखा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी पासबुक है और इस पासबुक में बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा है। तो हम इस स्लिप पर बैंक अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है। इसी तरह से आपको भी ठीक ठीक अपना बैंक अकाउंट नंबर ध्यान से यहाँ पर लिख देना है। अब अगले कॉलम में नेम की जगह अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाएगा। जिस तरह से हमारी पासबुक पर जो नाम लिखा है वो नाम हमें यहाँ स्लिप में लिख देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी पासबुक पर लिखा है ये मेहरबान खान। तो यहाँ पर हमें अपना नाम लिख देना है। तो हम नाम लिख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। अब यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे, पैसा कोई भी बैंक अकाउंट में किसी के जमा कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर अकाउंट होल्डर का ही नाम लिखा जाएगा। चाहे अकाउंट होल्डर जमा कर रहे हो पैसा, या फैमिली का कोई इंसान जमा कर रहा हो अकाउंट में पैसा, या कोई रिश्तेदार अगर पैसा जमा कर रहा हो, तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का ही नाम लिखा जाएगा जिस तरह से हमने लिखा है। अब मोबाइल नंबर उनका लिखना है जो पैसा जमा कर रहे हैं। जिनका अकाउंट है वो पैसा जमा कर रहे हैं तो वो अपना मोबाइल नंबर लिखें, या कोई रिलेटिव पैसा जमा कर रहा है या कोई दोस्त जमा कर रहा है पैसा, तो वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दे। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। ये बैंक अकाउंट हमारा है, इसलिए हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दिया है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ये मेरा रियल नंबर नहीं है, आपको समझाने और दिखाने के लिए लिख रखा है मैंने। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है। अब अगले कॉलम में है ईमेल आईडी। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर लिख दें, और अगर आपके पास नहीं है ईमेल आईडी तो ना लिखें, ये ऑप्शनल है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी को छोड़ देते हैं, हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है। अब यहाँ अगले कॉलम में लिखा है रुपए शब्दों में। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं यहाँ शब्दों में लिख देना है। तो हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्ची पर हमने पहले ही लिख कर रखा है कितने रुपए के कितने नोट हैं। तो वो डिटेल हमने यहाँ पर इस स्लिप पर लिख रखी है ताकि ये स्लिप भरने में हमें आसानी हो जाए। तो ये टोटल 45,000 रुपये हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर शब्दों यानी वर्ड में लिख दिया है 45,000 रुपीज़ ओनली। इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हमारे पास कितने कितने रुपए के नोट हैं वो यहाँ पर हमें लिख देना है। कितने रुपए के कितने नोट हैं वो हम इस स्लिप पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2000 के नोट हैं 10, तो हमने 20,000 लिखे। और यहाँ पर हमारे 500 के नोट 42 नोट हैं, तो यहाँ 21,000 लिखे। और यहाँ 200 रुपये के 20 नोट हैं, तो हमने 4,000 रुपये यहाँ लिख दिए हैं। बाकी हमारे पास 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 या कोई सिक्के हैं तो आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख सकते हैं। मेरे पास 100, 50, 20, 10 रुपये के नोट नहीं हैं, ना ही सिक्के हैं, तो मैंने ये जगह खाली छोड़ दी है। आपके पास 100, 50 या 20 या 10 या 5 या 2 या 1 या सिक्के अगर हैं आपके पास तो उनकी संख्या इसी की लाइन में आप लिख दें। अब ये हमारी टोटल रकम 45,000 रुपये है। अगर हम 50,000 या इससे ज़्यादा की रकम अगर जमा करते हैं तो यहाँ पर इस स्लिप में अपना पैन नंबर देना होता है, अपने पैन कार्ड का नंबर देना होता है, तब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास 49,999 रुपये हैं तब आपको पैन कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें 1 रुपया कम है।
अगर आप 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की रकम जमा करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा। तो आप 49,500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करें तब भी आपको पैन कार्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ये 50,000 रुपये से कम रकम है 45,000 रुपये, इसलिए हमें पैन कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें पैन कार्ड नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो डिटेल यहाँ पर भरी है वो डिटेल सारी यहाँ पर हमें भरनी होगी। तो जिस तरह से हमने इस स्लिप पर यहाँ सारी डिटेल लिखी है उसी तरह से हमें यहाँ पर सारी डिटेल लिखनी है। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल लिख लेते हैं। तो हमने सारी डिटेल यहाँ पर एंटर कर ली है। जिस तरह से हमने यहाँ पर एंटर की थी सारी डिटेल वो यहाँ पर हमने सारी डिटेल लिख दी है। तो देखिए यहाँ पर शाखा लिखी है तो हमने शाखा कबीर नगर यहाँ पर लिख दी है। जिस डेट में हम ये पैसा जमा कर रहे हैं वो डेट हमने यहाँ पर लिख दी है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी हमें बैंक अकाउंट नंबर लिखना होता है, तो हमने यहाँ बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट होल्डर का नाम लिखा है तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट होल्डर का नाम लिख लिया है। टोटल रकम कितनी है 45,000 रुपये वो हमने यहाँ पर लिख दी है। वर्ड में हमने यहाँ पर लिखा है यानी शब्दों में 45,000 रुपीज़ ओनली। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी शब्दों में 45,000 रुपीज़ ओनली लिख दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। तो जो बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है उसके साइन यहाँ पर होने हैं, हस्ताक्षर यहाँ पर होने हैं। पैसे जमा करने वाला यानी जमाकर्ता कोई भी हो सकता है, अकाउंट होल्डर हो सकता है, दोस्त रिश्तेदार कोई भी जो पैसा जमा कर रहा है उनके साइन यहाँ पर होना है। तो बैंक अकाउंट में किसी के भी कोई भी पैसा जमा कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जो पैसे जमा कर रहा है। बैंक अकाउंट में पैसा जमा तो कोई भी कर सकता है लेकिन निकाल वो ही सकता है जिसका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में किसी के भी कोई भी पैसा जमा कर सकता है लेकिन पैसा निकाल नहीं सकता। पैसा वही निकालेगा जिसका बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट होल्डर के साइन उसके बैंक अकाउंट में होते हैं, उससे मिलान होता है, तब बैंक उस बैंक अकाउंट होल्डर को पैसा देती है साइन से मिलान करने का। तो ये हमारा खुद का अकाउंट है इसलिए हम खुद अपने साइन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर लिए हैं। इसी तरह से आपको भी अपने सिग्नेचर कर लेने हैं जो भी पैसा जमा कर रहे हैं बैंक अकाउंट में। अब अगर आप इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तारीख लिख देनी है, डेट लिख देनी है 31/3/2021 जिस तरह से हमने लिखा है। उसके बाद आपको शाखा लिखनी है, जिस जगह आपकी ये बैंक है उस जगह का नाम आपको यहाँ लिख देना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर कबीर नगर लिखा है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। यहाँ पर हमने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया है, इसी तरह से आपको भी अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको अपना हिंदी में नाम लिख देना है, जिस तरह से मैंने मेहरबान खान लिखा है इसी तरह से आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी पैसा जमा कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ आपको शब्दों में रुपए लिखना है, तो हमने लिखा है 45,000 रुपये। इस तरह से आप जितने रुपए जमा कर रहे हैं उसको टोटल शब्दों में यहाँ पर लिख दें, जिस तरह से हमने 45,000 रुपये लिखा है। उसके बाद आपके पास कितने कितने रुपए के और कितने नोट हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जिस तरह से हमने 2000 के 10 लिखा है ये 20,000 बने, 500 रुपये के 42 नोट हैं तो ये 21,000 बने, 200 रुपये के 20 नोट हैं तो ये 4,000 रुपये बने, और बाकी 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, तो इनमें से आपके पास जो भी नोट हों उनकी संख्या आप यहाँ पर लिखकर टोटल रकम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर हिंदी में शाखा लिखना है, जिस तरह से हमने लिखा है कबीर नगर, जहाँ भी आपकी बैंक है उस जगह का नाम आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ तारीख लिख देना है, आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर लिख देना है, नेम की जगह आपको अपना नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, राशि की जगह कितने रुपए हैं आपके पास टोटल वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। जिस तरह से हमने 45,000 रुपये लिखे हैं इसी तरह से आपको भी यहाँ पर अपनी टोटल रकम शब्दों में लिख देना है। अब हम जब अपनी बैंक जाएंगे ये पैसे जमा करने के लिए तो अपने ये पैसे और ये स्लिप हमें अपने कैशियर को दे देनी है, और वहाँ हमारा ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा तो यहाँ पर मोहर लग के मिल जाएगी, और इधर वाली स्लिप बैंक में रह जाएगी, और यहाँ पर इस पर्ची पर हमें मोहर लगा के और साइन करके कैशियर हमें दे देगा, और ये हमें प्रूफ के तौर पर हमें रख लेनी है। जब तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो जाता है तब तक आप ये स्लिप को संभाल कर रख सकते हैं। अगर देरी होती है पैसे जमा करने में तो आप ये स्लिप दिखाकर अपना पैसा टाइम पर जमा करा सकते हैं, और इस तरह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है बहुत ही आसानी से।
तो देखा कितना आसान है किसी भी बैंक की पैसे जमा करने वाली स्लिप को भरना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।